बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। क्या जिहाद अकबर का हुक्म कभी साकित होता है? हज़रत हाबील की कुर्बानी कबूल होने की क्या वजह थी? जिहाद अकबर के असरात क्या हैं? नफ्स की कितनी हालतें हैं? जिहाद अकबर का हुक्म किसी भी हालत में साकित नहीं हुआ। अब एक इंतहाई अहम नुक्ते की बात बयान कर रहे हैं। जिहाद अकबर का हुक्म कभी भी साकित नहीं हुआ, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस कुर्रे अर्ज़ पर आने के बाद काबील ने जो पहला कत्ल किया था वो भी नफ्से अम्मारा के हाथों आलाकार बनकर किया था। यानी जो जिहाद अकबर जीत जाता है वो अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी में शहीद हो जाता है। लिहाजा अव्वल शहीद हज़रत हाबील की ज़ात है, जिन्होंने नफ्से अम्मारा को शिकस्त देने के बाद परहेजगारी की सनत पाई, तब ही उनकी कुर्बानी कबूल हुई, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी हुआ है। अल्लाह ताला सूरह माइदा की आयत 27 ता 31 में इरशाद फरमाता है, ए रसूल, उनको आदम के दोनों बेटों का सही हाल सुना दो। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कबूल नहीं हुई, तो उसने कहा कि मैं तुझको ज़रूर कत्ल करूँगा। हाबील ने कहा कि अल्लाह परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तूने मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ ना बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तो तमाम जहानों के रब से डरता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू ही मेरा भी गुनाह उठा और अपना भी गुनाह उठा और दोज़खी बन जा, क्योंकि जालिमों की सज़ा यही है। बस उसके नफ्स ने अपने भाई को मार डालने पर आमादा करके उसके लिए ये काम आसान कर दिया और वो उसे कत्ल करके उन लोगों में शामिल हो गया जो बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। बस अल्लाह ने एक कौवे को भेजा के ज़मीन खोदे ताकि उसे दिखा दे कि क्यों कर अपने भाई के जिस्म को पोशीदा करना चाहिए। उसने कहा, अफसोस है मुझ पर कि मैं इससे भी आजिज हूँ कि मिसल इस कौवे के हो सकूं ताकि अपने भाई का जिस्म छुपा सकूं। बस पशेमान होने वालों में से हुआ। इस पूरे वाक़ये में हज़रत हाबील की कुर्बानी के कबूल होने की वजह नफ्स की पाकीज़गी और तहारत है। लिहाजा जिहाद अकबर दर हकीकत ऐसा दाखिली जिहाद है जिसका असर मुकाम बातिन से वजूदे ज़ाहरिया तक जाता है। यानी जिहाद बिन नफ्स के असरात जिहाद बिल सैफ के ऊपर मुरतब होते हैं। लिहाजा करबला के मैदान में जो अपने अंदर के जिहाद अकबर में कामयाब हुए, वही जिहाद असगर के भी फातिह करार पाए। जिहाद अकबर में कामयाबी के बाद कल्ब और नफ्स के ऊपर दो असरात मुरतब होते हैं। अव्वल कल्ब मुनकलिब होकर ऐसी मानवी और नूरानी हालत की तरफ चला जाता है कि बंदा अपने मालो जान की परवाह नहीं करता और उनसे बेनियाज हो जाता है। जिहाद बेनफ्स में मवद्दत नाकिस से कामिल की तरफ सफ़र तय होता है, क्योंकि मुजाहिदा नफ्स के दौरान जब हिजाबात नफ्सी को उठाया जाता है तो बंदा अपने कल्ब के ऊपर नूरानी असरात और तजल्लियात को पाता है। यही वजह है कि ऐसे अफराद अपनी आखिरी मंजिल को कल्ब रोशन से देख लेते हैं और मुकामात आलिया की तमन्ना करते हैं, क्योंकि नफ्स की दो हालतें होती हैं, एक नफ्स बिल महजूब और दूसरा नफ्स बिल कशफ। नफ्स महजूब वही नफ्स है जो हिजाबात नफ्स में रहकर जिहाद करता है और जब तक मंजिल आला का इरफान नसीब नहीं होता वो राही सफ़र रहता है।
اور پھر اگر حجابات باطنیہ و ظلمانیہ سے نبرد آزما ہو کر منزل اعلیٰ کی طرف جائے تو صراط مستقیم میں اس کے سامنے وہ حجابات آتے ہیں جو عمومی معرفت رکھنے والوں کے نزدیک معصیت کا درجہ نہیں رکھتے، اور نہ ہی قرآن اور شریعت نے اس کو گناہ کہا ہے، مگر مالک پاک کے قرب میں وہ سب سے بڑے دبیز حجابات ہیں۔